नमस्कार दोस्तों, प्रणाम। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज़? ए से निबंध। और निबंध जो इस समय बहुत ही प्रचलित है, DOWRY डोरी SYSTEM सिस्टम। ड्वेरी सिस्टम का मतलब दहेज प्रथा। दहेज प्रथा पर जो है निबंध आजकल बहुत ही प्रचलित हो रही है। तो आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही आसान है। देखिए, मैं आपको पहले इसको हिंदी में समझाता। देखिए, आज जो है भारत में कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उसमें से एक दहेज प्रथा भी है। जैसा कि हम लोग जानते हैं बाबू, कि शादी जो है एक बहुत ही अच्छी संबंध है। किसके बीच में? दो व्यक्तियों के बीच में ना, एक मेल और एक फीमेल के बीच में। आप केवल मेल ना समझिएगा और केवल फीमेल ना समझिएगा, ठीक है ना? हाँ, जो मेल और फीमेल होते हैं वे लव में बढ़ जाते हैं, मतलब बांधे जाते हैं लव के बंधन में, और अपना जो जीवन है एक साथ बिताते हैं। लेकिन फिर भी जो है शादी जो है, कुछ लोग ऐसे हैं शादी को मनाने वाले, जो शादी को पैसा कमाने का बिजनेस समझ लिए हैं, अर्थात दहेज लेने का सिस्टम बना लिए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बस आप लोग 4 लाइन थोड़ा दिमाग लगाकर बस समझना है। देखिए, बोल रहा है टुडे इंडिया इज फेसिंग मेनी डिफिकल्टीज का मतलब आज जो भारत है बहुत समस्याओं का सामना कर रहा है। बातू टुडे का मतलब आज, इंडिया मतलब भारत, इज मतलब है, फेसिंग का मतलब सामना कर रहा है, मेनी मतलब बहुत प्रॉब्लम मतलब समस्याओं का। तो ये बोलेंगे आज भारत बहुत समस्याओं का सामना कर रहा है। वन ऑफ देम इज ड्वेरी सिस्टम, मतलब उनमें से एक दहेज प्रथा है। 2 लाइन हो गया। टुडे इंडिया इज फेसिंग मेनी प्रॉब्लम्स, या फिर डिफिकल्टीज भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अपने तरह से बनाना है कि आज जो भारत है बहुत सभी समस्याओं का सामना कर रहा है, उनमें से एक दहेज प्रथा भी है। तो बोलेंगे टुडे इंडिया इज फेसिंग मेनी प्रॉब्लम्स या फिर डिफिकल्टीज, वन ऑफ देम इज ड्वेरी सिस्टम। एज वी नो दैट, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मैरिज इज ब्यूटीफुल रिलेशनशिप बिटवीन टू पर्सन इन विच। देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मैरिज जो है, शादी है, वह सुंदर रिलेशनशिप है। बिटवीन का मतलब के बीच, मतलब दो लोगों के बीच, दो पर्सन के बीच, बिटवीन टू पर्सन्स, ठीक है ना? हाँ, इन विच का मतलब जिसमें दे आर बाउंडेड बाय लव एंड बिगेन देयर लाइफ टुगेदर, जिसमें वो लव के मतलब प्यार के बंधन में और अपने जीवन एक साथ बिताते हैं, उसमें बट जाते हैं, ठीक है ना? हाँ, तो वही बोल रहा है हाउ एवर का मतलब फिर भी, द प्योरिटी ऑफ मैरिज हैज टर्नेड इनटू ए बिजनेस का मतलब जो है, शादी का जो प्योरिटी है वह टर्नेड इनटू बिजनेस, मतलब एक बिजनेस की तरह है। डील थ्रू ड्वेरी सिस्टम, दहेज प्रथा की तरह है। मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो दहेज की प्रथा कर रहे हैं, ठीक है ना? हाँ, तो इसका कंक्लूजन का मतलब है क्या? कंक्लूजन का मतलब रोकथाम। तो बोलेंगे आवर गवर्नमेंट, लिख सकते हैं आप लोग यहाँ पर, कंक्लूजन लिख सकते हैं। देखिए, दहेज प्रथा के बारे में तो लिख दिए, और यहाँ पर कंक्लूजन लिख देंगे, आवर गवर्नमेंट शुड बी स्ट्रिक्ट अगेंस्ट दोज हु डिमांड मनी एज डोरी। का मतलब क्या? मतलब हमारे सरकार को उनके विरुद्ध कार्रवाई करना चाहिए जो दहेज प्रथा मतलब दहेज लेते हैं। वी शुड आल्सो क्रिएट अवेयरनेस अबाउट इट, हमें भी इसके प्रति जो है अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए। इट इज ए स्केर्ड ऑफ ईच एंड एवरी इंडियन, है प्रत्येक भारतीय का क्या है? स्क्वाड है, ठीक है। इस प्रकार यह जो है दहेज प्रथा समाप्त होता है। बहुत ही आसान है बाबू, और मात्र बहुत ही इजी है। तो बोलेंगे टुडे इंडिया इज फेसिंग मेनी प्रॉब्लम्स, वन ऑफ देम इज डोरी सिस्टम, एज वी नो दैट मैरिज इज ब्यूटीफुल रिलेशनशिप बिटवीन टू पर्सन इन विच दे आर बाउंडेड लव एंड बिगन देयर लाइफ टुगेदर, हाउएवर द प्योरिटी ऑफ मैरिज हैज टर्नड इनटू ए बिजनेस डील थ्रू डोरी सिस्टम। कंक्लूजन का मतलब रोकथाम, आवर गवर्नमेंट शुड बी स्ट्रिक्ट अगेंस्ट those who demand money as dowry. We should also create awareness about it. It is a secret of each and every Indian, ठीक है ना? हाँ, बहुत ही शानदार है, और इसको आप लोग तैयार करके जाइएगा। आशा नहीं, पूरा विश्वास से किया आएगा। चलिए, तब तक के लिए चलते हैं।